हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। टॉपिक जो है ये काफ़ी वास्ट है, लेकिन अगर 10 मार्क्स के अंदर जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट जैसे हम करें तो डेफिनेशन दैट इज बायोसिस्टमैटिक्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दैट इज़ उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एक अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो भी, और अगर ग्रुप के अंदर भी, कि कैसे बाय द पासिंग ऑफ टाइम, पास्ट से आते हुए फ्यूचर प्रेजेंट तक भी जो है वो कैसे जो है एवोल्व हुए हैं, क्या क्या उनके फीचर्स जो है वो मॉडिफाई हुए हैं, तो उनकी स्टडी और उनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो बायोसिस्टमैटिक्स है। सो सिस्टमैटिक्स की जो साइंस है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है, ये लिविंग थिंग्स को और क्लासिफाई करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ में, अलोंग विद दैट कि वो कितने रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल हम इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो उनमें भी जो है अलग अलग क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। सो वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे के और उनको किस पैटर्न से रखा जाए वो सिस्टमैटिक्स डील करती है। सो अब ये रिलेशनशिप्स जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो कैसे पता चलती है, तो वो बेसिकली एवोल्यूशनरी ट्रीज जो है वो बनाए जाते हैं। दैट इज़ जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज हैं हमारे या फिर फाइलोजेनीज हैं, उनके द्वारा जो है हमें इनका पता चलता है और फिर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, उनका नेमिंग जो है वो करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि दो स्पीसीज़ में या इंडिविजुअल्स में कितनी सिमिलैरिटी है या कितनी डिससिमिलैरिटी उनके बीच है, या फिर कितने क्लोज रिलेटिव हैं वो एक दूसरे के, या फिर उनके बीच में एवोल्यूशनरी डिस्टेंस कितनी है, कि कितना जो है टाइम गैप उनमें रहा होगा एवोल्यूशन के टाइम पर। सो अगर फाइलोजेनी की बात करें तो फाइलोजेनी में जो है वो दो कंपोनेंट्स होता है। एक होता है ब्रांचिंग ऑर्डर, मतलब कि किस तरीके से जो है फाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसके अंदर ब्रांचेस लगी हुई हैं, वो उनके रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्लोजली असेंबल्ड रहते हैं एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर, तो वो हो गया उनका ब्रांचिंग ऑर्डर। एंड द ब्रांच लेंथ दैट इज़ की शोइंग द अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कि कितना अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन जो है उनमें हुआ है। जितनी लंबी ब्रांच होगी उतने ही ज़्यादा उसमें ये चांसेस होंगे कि काफ़ी टाइम जो है उसे लगा है इवोल्यूशन होने में। सो बायोसिस्टमैटिक्स बेसिकली क्या क्या इन्वॉल्व करती है, हमें साइंटिफिक नेम्स किसी ऑर्गेनिज्म के मिलते हैं, हम उनको डिस्क्राइब कर पाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के, उनके कलेक्शंस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं सो दैट वो फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल हो सके। और क्लासिफिकेशन तो है ही। बात जब टेक्सोनॉमी की और सिस्टमैटिक्स की आती है, सो ऐसे तो ये काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये माना जाता है कि जो थ्योरेटिकल सेक्शन जो हमारा आता है बायोसिस्टमैटिक्स का, उसे ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। बाकी कुछ ऑथर्स जो है वो ये मानते हैं कि टेक्सोनॉमी जो है वो बायोसिस्टमैटिक्स का ही एक थ्योरेटिकल डिवीजन है। बाकी कुछ मानते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल जो है वो डिवीजन या ब्रांच जो है वो बायोसिस्टमैटिक्स की मानी जाती है। मेन डिफरेंस यही है टेक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में कि टेक्सोनॉमी जो है उसमें क्लासिफिकेशन होता है, नेमिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, जबकि सिस्टमैटिक्स जो है उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है ऑर्गेनिजम्स की वो भी बताई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स का ही एक सब सेट या फिर सब पार्ट जो है वो टेक्सोनॉमी भी होती है। नाउ अब हमारे आते हैं बहुत सारे अप्रोचेस टू सिस्टमैटिक्स की, किस तरीके से सिस्टमैटिक्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का वो आया, किस तरीके से किस नज़रिए से जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको देखा। सबसे पहला हमारा आता है प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक्स। दैट इज़ इसके अंदर क्या क्या होता है, कैरिंग आउट पर्टिकुलर सिस्टमैटिक स्टडी। दैट इज़ हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है उसकी पूरी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं।
देन इलेबोरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कीज, दैट इज़ पहले से अगर हमारा उसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई और ऑर्गेनिज्म हमारे पास है कलेक्शन में, हम उसको उससे सिमिलैरिटी करेंगे, उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन से फीचर्स इसमें भी है। और वो कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक कीज के द्वारा। एंड दैट अलाउ टू कोरिलेट प्रीवियसली अनइन्वेस्टिगेटेड ऑर्गेनिजम्स विद एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन, मतलब कि नए ऑर्गेनिज्म का जो है वो लिंक जो है फिर हम बना सकते हैं जो कि हमें पहले से कोई अगर वैसा ही ऑर्गेनिज्म मिला है तो। एंड लास्ट इज द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज स्टडी, हमने रिसर्च कर ली, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब उन स्टडीज़ का पब्लिकेशन हमें करना है जिससे कि हम एक कंक्रीट क्लासिफिकेशन तक पहुंच पाए, हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएँ और उसका आर्टिकल जो है वो हम पब्लिश कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक पब्लिकेशंस। अब बात आती है अप्लाइड सिस्टमैटिक्स की। सो ये बेसिकली रिलाई करता है किस पे, प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक के हमारे जो रिजल्ट आए हैं, मतलब हमने जो रिसर्च करी है, और फिर क्या करता है, इसका मेन जनरल टास्क ये है कि जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारी पब्लिकेशन छपी है एक पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन को और भी सपोर्ट ही देता है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ओके अप्लाइड सिस्टमैटिक्स का, इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कि द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डरली एंड एनोटेड रिजल्ट्स ऑफ द प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक स्टडी टू कॉमन पब्लिक, कि कॉमन पब्लिक को कैसे समझाया जाए जो कि रिसर्च किसी एक साइंटिस्ट ने की है, और नॉलेज को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द अपब्रिंगिंग ऑफ सर्टेन एटीट्यूड, की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या एटीट्यूड्स या एट्रीब्यूट्स जो थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के थे। अब आती है हिस्ट्री ऑफ सिस्टमैटिक्स। हिस्ट्री जो है अगर हम बात करें बहुत ही लॉन्ग टाइम से जो है वो इसकी चली आ रही है। सबसे पहला अगर हम एरा इसका देखें तो प्री सिस्टमैटिक्स, मतलब कि जब सिस्टमैटिक्स का ओरिजिन भी नहीं हुआ था, जब पूरा क्लासिफिकेशन जो है मैनकाइंड जो है वो अपनी एक्टिविटी से ही करता था ऑर्गेनिजम्स का, और ये बेसिकली जो है प्रिमिटिव जो हमारे लोग थे और जो कम्युनिटीज़ जो उनकी थी वो ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के करते थे। तो फोक सिस्टमैटिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, लोकल सिस्टमैटिक हम इसे कह सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्यूशन के बेसिस पर था, जिससे कि हम आइडिया लगा लेते थे कि ये जो है इस फेज़ में रहेगा या इसका क्लासिफिकेशन यहाँ होगा, और माइथोलॉजी जो है हमारा उसका थोड़ा एस्पेक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलता था। सेकंड जो हमारा केस आता है वो आता है प्रोटो सिस्टमैटिक्स, मतलब कि ये जो थे आइडियाज़ वो हमारे अब ग्लोबल लेवल तक आ चुके थे, दैट इज़ पूरे ओवरऑल यूनिवर्स पर इसका जो है सिस्टमैटिक्स का इफेक्ट जो देखने को मिला, ना कि एक लोकल कम्युनिटी के लेवल तक। तो 3 स्टेजेस इस फेज़ में आई। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीक, जहाँ पर सिर्फ जीनस का या स्पीसीज़ का कंसेप्ट ही आया और उनके बीच में जो डिफरेंस है उनकी ही बात हुई। दूसरे जो था वो था स्कोलेस्टिक, या फिर हम इसे मेडिवल फेज़ भी कह सकते हैं, जहाँ हमारा रियलिज्म, नॉमिनलिज्म, कंसेप्चुअलिज्म, रेशनलिज्म, रीजंस के बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन जो है उसको देखने को मिला। एंड द थर्ड इज दैट इज हर्बल और द रेनेसॉ पीरियड। तो इसके अंदर जो है हमें डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक्स देखने को मिली। अब जो है कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो भी होने लगा ऑर्गेनिजम्स का, और द वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेक्सोनॉमिक नेम, की टेक्सोनॉमिक नेम जो है वो कैसे बने, उनका फेज भी हमें यहाँ देखने को मिला। एंड द थर्ड इज़ द फेज़ ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक्स। अब ये जो है जो हमारी मॉडर्न साइंस थी उसके साथ ही साथ डेवलप हुआ इन द 16th सेंचुरी। एंड यहाँ जो मेन पॉइंट था कि रैशनल अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है, रीजंस के बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, और हमें जो है यूनिवर्सल जो हमारा नेचुरल रो है उसके बेस पे जो है ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें। सिस्टमा नेचुरे जो है वो इसको नाम भी दिया गया। तो साइंटिफिक सिस्टमैटिक्स जो है वो भी 2 फेजेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक था स्कोलेस्टिक फेज जो हमारा 16 to 18 सेंचुरी तक था। यहाँ पर जो था वो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली जेनरिक और स्पीसीज़ के स्कीम पर ही किया गया, दैट इज़ जीनस और स्पीसीज़ लेवल तक ही उसे देखा गया। पोस्ट स्कोलेस्टिक पीरियड जो हमारा था, दैट इज़ जिसे हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ, दैट इज़ 1750 ऑनवर्ड्स, एंड द अर्ली 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ। सो इट इन्वॉल्व्स डिज़ायर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म नॉट बाय अ फ्यू एसेंशियल प्रॉपर्टी। एसेंशियलिज्म हमने एक थ्योरीज पढ़ी थी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर, दैट इज़ द थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। वहाँ पर हमने देखा था कि केवल एक ऑर्गेनिज्म को एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ पर ही डिफाइन किया जा रहा था, उसको क्लासिफाई किया जा रहा था। लेकिन पोस्ट स्कोलेस्टिक फेज़ में क्या हुआ कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म की एक टोटलिटी जो है, उनकी टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखकर जो है अब उन्हें क्लासिफाई किया जाने लगा।
बात आती है मॉडर्न सिस्टमेटिक्स की। सो बाय द लेट 19th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो फेनेटिक्स का कंसेप्ट है और न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स जो है वो आ चुकी थी। फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट जो है वो भी डेवलप हो चुका था और रिसर्चेज जो है वो आज भी गोइंग ऑन है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल रिसर्च प्रोग्राम, अगर हम सिस्टमेटिक्स में कहें कि किन को जो है बेस बनाकर जो है आज भी रिसर्च की जाती है, तो पहला है फेनेटिक प्रोग्राम। हमारा मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर था कि हम टोटल सम जो है दैट इज सिमिलैरिटीज ऑफ डिफरेंसेस क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनका एक सम बनाए और बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक बेस लेके, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स में हमें डिफरेंस पता चल सके, हम उनको अच्छे से क्लासीफाई भी कर सके। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल रेशनल प्रोग्राम, दैट इज़ ये प्रोग्राम जो है वो हमारा जो स्कोलास्टिक सिस्टमेटिक्स था, मतलब जहाँ पर जीनस और स्पीसीज की बात हो रही थी, उसी से रिलेटेड है और मोस्ट फुली रियलाइज्ड बाय न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स का कंसेप्ट जो हमारा है, मतलब कि जो बायोलॉजिकल स्टेटिस्टिक्स रिसर्च करके जो है हम इससे यूज़ में ले सकते हैं। अब हमारा आता है न्यूमेरिकल प्रोग्राम। सो इसके दो सब ग्रुप है, फिनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक, दैट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन ओंटोलॉजिकल रेशनल प्रोग्राम, तो मेन कंटेंट यहाँ पर ये है कि हम कैसे जो है सिस्टमेटिक का जो ओंटोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको देखें और उसको कैसे जो है हमारे बेसिक लॉज हैं नेचर के जो कि चेंज नहीं हो सकते, उनके साथ उनको कैसे रिलेट करें। टाइपोलॉजिकल प्रोग्राम हमारा है, उसे हम यही मान सकते हैं कि एक वेरिएट है ये ओंटोलॉजिकल का ही, कि ओंटोलॉजिकल से ही एक इसके अंदर जो है वो हमें पार्ट देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट इज द बायोसिस्टमेटिकल, दैट इज पॉपुलेशन रिलेटेड प्रोग्राम। सो मेन कंटेंट यहाँ पर है कि हम कैसे टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनको पहचाने इंट्रा स्पेसिफिक लेवल पर, ओके और फिर जो है हम उनकी एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स को भी ध्यान में रखें और फिर जो है उनका क्लासिफिकेशन करें। तो इसमें कीमो हमारी सिस्टमेटिक्स है, साइटोसिस्टमेटिक्स है, एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक्स है, वो सब आती हैं। देन फाइलोजेनेटिक प्रोग्राम, तो मेन यहाँ पर ये है कि हम कैसे जो है टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी को समझें एज ए रिजल्ट ऑफ कि उनमें जो फाइलोजेनेटिक प्रोसेसेस हुई हैं, ब्रांचिंग हुई है, ओके। देन नोमेनक्लेचर, दैट इज सिस्टमेटिक्स के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो बेसिकली यही सिर्फ यही नहीं होता कि हमने ऑर्गेनिज्म को पहचाना, उसके ग्रुप को पहचाना, उसके नेचर को पहचाना, लेकिन उसका एक डेजिग्नेशन भी हम उसे देते हैं, दैट इज़ उसको एक सर्टेन नेम भी हम देते हैं। लगभग अगर बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स की बात करें तो उसे जो है नोमेनक्लेचर को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि क्लासिफिकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डेवलप हुआ है बाय द सिस्टमेटिक्स के कारण ही वो डेवलप हुआ है। in which those organisms appear under specific name is relevant for whole biology, मतलब कि जो स्पेसिफिक नेम की कैटेगरी में आते भी हैं, आते तो वो बायोलॉजी की कैटेगरी के अंदर ही हैं, इसीलिए उन्हें जो है वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा। लेकिन इसका अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो टेक्सोनोमी जो है वो स्टडी करती है खाली बहुत सारे फीचर्स में से एक एस्पेक्ट को केवल, दैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ही एक ही एस्पेक्ट को वो देखती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स के द्वारा जो नोमेनक्लेचर किया जाता है उसे हम टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर जो है वो भी कह सकते हैं। अब आती है द ब्रांचेस ऑफ द सिस्टमेटिक्स, अब उसके बहुत सारे टाइप्स। सो बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स की स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत सारी ब्रांचेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप जो है वो पता चल सके। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि हमारी है और पहले हमने देखा भी था न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स। ये क्या है? बायोलॉजिकल स्टेटिस्टिक्स का वैल्यूज़ का जो है वो यूज़ करती है टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई एनिमल्स, और ये सिमिलर है हमारे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी से रिलेटेड। बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स ये क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई करती है एनिमल्स को बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द मटीरियल दैट मेक अप द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल, मतलब एक सेल के अंदर जो है मटीरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं, हमारा डीएनए है, आरएनए है, उसके बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करती है, फिर उसका नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल हो सकता है। एंड एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक्स इट आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी यूनिट्स की, उनके बीच में एवोल्यूशनरी ट्रेड्स क्या रहे हैं, म्यूटेशन हुआ है कोई, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ओवरऑल टॉपिक ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स। और भी पहले मैंने वीडियो बना रखी हैं, जैसे कि कीमो टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ओके, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी, जो थ्योरीज हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, सिस्टमेटिक्स की, और बेसिक कंसेप्ट जो है सिस्टमेटिक्स का, दैट इज़ उनकी हिस्ट्री जो है अगर हम बात करें और भी डिटेल के अंदर, अलोंग विद दैट जो
टेक्सोनॉमी कीज़ हैं, सिस्टमेटिक पब्लिकेशंस है, वो भी ओवरऑल जो है सिस्टमेटिक से ही रिलेटेड पार्ट है, बट एज ए होल पूरा ये सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी जो है वो रिलेटेड ही है। सो फर्दर एडिशन के लिए आप उन वीडियोस को भी देख